हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास में सीगेट कंपनी का एक लैपटॉप का 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क आया है, जिसमें कस्टमर की प्रॉब्लम यह है कि यह हार्ड डिस्क कभी डिटेक्ट होती है और कभी डिटेक्ट नहीं होती है। जब हमने इस हार्ड डिस्क को देखा तो इस हार्ड डिस्क के अंदर हमको यूँ नज़र आया कि इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर लगा हुआ है और बहुत सारी सड़न गलने की समस्या इसमें हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हो। चलो तो इसके लिए हम लोग आज इसको हार्ड डिस्क को खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सारी इस कार्ड की होगी। अगर ये सड़न गलन की वजह से प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो इस कार्ड को हमको ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। चलो देखते फिर आगे। चलिए हम लोग हार्ड डिस्क को खोल के देखते हैं कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या कंडीशन है, आपको बताते हैं। आपको ये रहा हमारा स्क्रू, दूसरा स्क्रू और ये तीसरा स्क्रू। कुछ हार्ड डिस्क के अंदर 4 से 5 स्क्रू हो सकते हैं और कुछ में 3 स्क्रू के ऊपर भी हार्ड डिस्क वाला पीसीबी कसा जा सकता है। जैसे ये आप देख सकते हो, इसके अंदर हार्ड डिस्क की कंडीशन क्या नजर आ रही है। इस हार्ड डिस्क के अंदर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर इसकी एक बायोस आईसी है, ये वाली। इस बायोस आईसी के ऊपर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सड़न गलन नजर आ रहा है, यहाँ पर इस सड़न गलन को हमें दूर करना है। और इसके अलावा एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ इस रजिस्टर के ऊपर भी यहाँ पे मॉइस्चर लगा हुआ है और यहाँ पर मॉइस्चर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। माइक्रोस्कोप पे देखने पर दोस्तों हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसकी जो बायोस आईसी की पिन नंबर 1 जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पे जो रजिस्टर है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सड़न गलन लगा हुआ है। हमें ये 2 चीज़ें नज़र आ रही है जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको इसकी जो क्लियर इमेज है यहाँ पे माइक्रोस्कोप में ही देख पाऊंगा। माइक्रोस्कोप से फोटो लेने की, पिक्चर लेने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सड़न गलन लगा हुआ है यहाँ पर इस आईसी के ऊपर। आप देख पा रहे हो इस आईसी की स्पिन के ऊपर और एक रेजिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है, जो कि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ और उसका बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर इमेज नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं काम करने के पश्चात क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर के हार्ड डिस्क ओपन करते हो तो उस कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर को बताना बहुत ज़रूरी है। और काम करने के दौरान बहुत सारी फोटोज़ वीडियोज़ बना रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर बाद में क्या बोलता है कि मेरी हार्ड डिस्क पहले डिटेक्ट करती थी, क्या हुआ, कभी डिटेक्ट करती थी कभी नहीं करती थी, मगर अब तो एक बार भी डिटेक्ट नहीं करी। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सड़े गले कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अपनी पोजीशन खो देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप काम करें बहुत प्रॉपर वे में अच्छे से पूरा सेटअप के साथ में काम करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बढ़िया रिजल्ट के लिए टूल्स का रहना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर लगने की वजह से, लैपटॉप कई दिनों तक बंद रखने की वजह से ये सारी समस्या होती है। इसलिए जो भी कोई ग्राहक हो, कोई भी कस्टमर हो, आपका आप उसे एडवाइस दे सकते हैं कि लैपटॉप हमेशा ऑन रखें, बरसात के मौसम में बिल्कुल बंद ना रखें। एवरी डे आपको लैपटॉप को चालू करना ही करना है। अगर अदरवाइज आपके लैपटॉप के बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर मॉइस्चर लग करके इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी आईसी प्रॉपरली सोल्ड हो चुकी है। जो ऑलरेडी सोल्ड जरूर थी बट जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था वो हमने पूरा क्लियर कर दिया। उस आईसी को हमने दोबारा से रिसोल्ड कर दिया। जो कि हमारी एक प्रोग्रामेबल बायोस आईसी होती है, जो कि हार्ड डिस्क का पूरा इन्फॉर्मेशन बायोस आईसी के अंदर होता है, फर्मवेयर भी इसी आईसी के अंदर होता है। और हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लॉटर के ऊपर जो भी डेटा है सारी इन्फॉर्मेशन इस आईसी के ऊपर होती है। चलिए मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आईसी सोल्ड हो चुकी है प्रॉपरली। आप भी देख पा रहे हो पूरी चमक के साथ में नजर आ रही है पूरा आईसी आपको। दूसरे साइड में हमने देखा था कि एक जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हमने मल्टीमीटर से चेक कर लेते एक बार ओके है या नहीं है, जो कि इस रजिस्टर के ऊपर बीप आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0.332 ओम, जो कि एग्जैक्टली हमारी ओके टेस्टेड आ रही है। मल्टीमीटर ने हमें बीप दे दी है, इसका मतलब है कि ऐसे हमारी वो जो हमारा रजिस्टर है हमारा ओके है। खैर ठीक है, इस रजिस्टर को भी हम लोग थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। साफ करने के पश्चात हम लोग इसको दोबारा से रिसोल्ड कर देंगे, क्योंकि कस्टमर की भी यही शिकायत थी कि कई बार ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाती है, कई बार नहीं होती है। जितने भी चिप लेवल रिपेयरिंग के काम होते हैं, काम करने के दौरान पेशेंस बहुत जरूरी है। एकदम पिन साइलेंट मोड होना चाहिए, किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी इंजीनियर है बहुत साइलेंट मोड में काम करता है, बहुत अच्छा काम होता है। चलिए हम लोग रजिस्टर को टेस्ट कर लेते हैं। रजिस्टर प्रॉपर्ली सोल्ड तो है, बीप भी आ रही है, कोई इशू नहीं है। कैसे कहते हैं कोई रीडिंग में चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब रजिस्टर हमारा ओके है। इतना काम करने के पश्चात हम इस हार्ड डिस्क के जो पोजीशन है, जो कंपोनेंट्स को हमने रिसोल्ड किया है, जिसको हमने क्लीन किया है, उसकी पोजीशन को माइक्रोस्कोप के थ्रू जरूर आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो आईसी प्रॉपरली सोल्ड हो चुकी है, और जो सड़न गलन जिन पिनों के ऊपर लगी हुई थी वो सड़न गलन भी हमारी दूर हो चुकी है। जो कि हमने ये स्पिन के ऊपर सड़न गलन देखी थी, ये हमारी क्लियर हो चुकी है। उसके अलावा जो रजिस्टर था हमारा वाला, वो रजिस्टर हमारा ये है। इस रजिस्टर के ऊपर हमने वैल्यू चेक करी थी, रजिस्टर हमारा ओके हो चुका है, जो कि इसकी वैल्यू है 0.332 ओम। ठीक है, ओके टेस्टेड। इसके पश्चात हम दोस्तों इसको फिट करके देखेंगे कि क्या पोजीशन होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस हार्ड डिस्क को और इस पीसीबी को प्रॉपर में अटैच करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन होती है। नहीं हुई है। चलिए, हमारा पेन ड्राइव बूट हो चुकी है। अब हम लोग हार्ड डिस्क को लेते हैं, एक USB 3.0 की केसिंग में अटैच करते हैं। अटैच करने के पश्चात हमको इसको USB पोर्ट में अटैच करना है। USB पोर्ट में अटैच करने के पश्चात हम लोग हार्ड डिस्क की हेल्थ वहाँ से चेक करेंगे थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन से।
हार्ड डिस्क को हम लोग फॉर्मेट कर देंगे। दोबारा से एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट करके फाइंड आउट करके थोड़ा सा सही रहेगा। ये आपके हार्ड डिस्क वाले, इसके लिए आपको स्टार्ट यहाँ से चूँकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 टेराबाइट की एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच हो चुका है। चूँकि कस्टमर का इसमें इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, इसलिए मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। अदरवाइज आप मत कीजिएगा, पता चले कि आपने कस्टमर की हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दी हो, कस्टमर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आपने लॉस कर दिया हो। चलिए, हमारी हार्ड डिस्क क्लीन हो चुकी है। एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे उसका वाला। फॉर्मेट हो चुकी है। 931.51 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। चलिए, दोबारा से चलते हैं हम लोग हार्ड डिस्क यूटिलिटी के ऊपर, जहाँ से डायग्नोस करना है अपने को। डायग्नोस में हार्ड डिस्क चले गए यहाँ पर। इसके पश्चात आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वाला पार्टीशन अपनी हार्ड डिस्क है, ये वाला। और प्रेस कर लो। सॉल्व सेल्फ टेस्ट। हेल्थ चेक हो रही है यहाँ पर हार्ड डिस्क की। कुछ समय जरूर लेगा ये, क्योंकि हार्ड डिस्क का साइज 1 टेराबाइट का है। मैसेज जरूर दे रहा है, रनिंग नो प्रॉब्लम फाउंड। Successful complete. Repeat test. चूँकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो
हार्ड डिस्क हमने सेलेक्ट किया है 1 टेराबाइट का वाला। हमारे हार्ड डिस्क का हेल्थ जो है 99% हेल्थ है। टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर ऑन है, जो कि यहाँ पे सेगेट का 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क सिलेक्ट हुआ है। इट मीन्स हेल्थ ओके है, नो इशू। 1% से कोई इशू नहीं होता है क्योंकि 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है हमारा। ठीक है, थैंक यू। हार्ड डिस्क हमारी ओके हो चुकी है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वही हार्ड डिस्क है जिसकी हमने हेल्थ चेक करी। हार्ड डिस्क की हेल्थ 99% है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। डिटेक्शन नो डिटेक्शन कोई इशू नहीं आएगा, डेटा प्रॉपरली वर्क करेगा। हार्ड डिस्क ओके टेस्टेड है हमारी। जो कि इस हार्ड डिस्क के अंदर हमारी इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर थी, इस मदरबोर्ड के ऊपर थी, जो कि हमने सॉल्व कर ली और 100% हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद। हार्ड डिस्क प्रॉपर वर्क में काम करेगी कस्टमर के लिए। धन्यवाद। अगर यदि आपके पास में इस प्रकार की कोई भी हार्ड डिस्क हो, SSD हो, किसी को भी कुछ इशू अगर आता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, कोई से कंपनी में रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे पास ला सकते हो, हम उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने इस हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अगर यदि आप लोगों के पास में हार्ड डिस्क हो, SSD हो, अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप हमारे पास ला सकते हो। श्री गणेश इन्फोटेक में हर प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है, तुरंत समाधान मिलेगा। थोड़ा अगर किसी में समय लगता है तो समय लिया जाएगा, मगर आपको 100% जेन्युइन सॉल्यूशन दिया जाएगा। श्री गणेश इन्फोटेक बैतूल की एकमात्र एक भरोसेमंद दुकान है, जो कि आपको किफ़ायती दाम में और प्रॉपर वे में गाइड करके कस्टमर को सॉल्यूशन दिया जाता है।